मार के पढ़ा हूँ, मैं नकल मार के पढ़ा हूँ अखिलेश की सरकार में। हाँ, आजमगढ़ से। कबीरा तेरे देश में कोटि कोटि के धूर्त, कुछ तो मूर्ख कुछ महामूर्ख, अपनी डिग्री फर्जी बताने में। आप मोदी जी का पक्ष रख रहे हो, मुझे 15 लाख रुपए देकर जाओ, अभी देकर जाओगे, मुझे अभी चाहिए। मुझे मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा करा था प्रत्येक भारतवासी को। क्या क्या विकास हुआ भाई? विकास ही विकास है, सिलेंडर है, घर मकान दिया है। 1200। ये मानसिकता इन लोगों की देखने की है। कोई भी चीज आप एक बात बताइए, आप अभी कह रहे थे रुकिए रुकिए रुकिए। इससे पहले तो पत्थर से आग जलाई जाती थी, लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, पत्ते ढक के घूमते थे, आदि मानव वाली स्थिति में रहते थे। 2014 से पहले मैं खाना नहीं खाता था, 2014 से पहले स्कूल नहीं थे, 2014 से पहले सड़कें नहीं थी, 2014 से पहले फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। 2014 के बाद मेरा देश बदल रहा है, विकास हुआ है 2014 के बाद। आपको दिखता नहीं ना, आंखें खोलिए। नहीं, मुझे दिखता है, लेकिन कुछ लोगों को विकास जो दिखता है वो विनाश में दिखता है। 24 में क्या लग रहा है? 24 में क्या नाम है, मोदी चले जाएंगे। क्यों जाएंगे मोदी? हम मोदी जी कोई काम ही ना कर रहे। अच्छा। हाँ, सारा देश बेच दिया उन्होंने। सब क्या बेच दिया? सब बेच दिया। तो बताइए ना। सिलेंडर 400 का मिल रहा, 1200 का मिल रहा। अरे तो 1200 का 200 का सस्ता भी तो हो गया। वो इलेक्शनों का मारा करा। हाँ, इलेक्शन। हाँ, फिर 1400 का कर देगा, जीत गया तो 2000 का मिलेगा। सारी कसर निकाल देगा 2 महीने में, 2 महीने में निकाल देगा सारी कसर। हाँ। क्या नाम है अंकल जी? मैं विपिन चौहान नाम है मेरा। बढ़िया चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है। क्या क्या बढ़िया चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मोदी जी बढ़िया हैं? मोदी जी सभी बढ़िया है। अच्छा? हाँ जी। क्या क्या काम करे मोदी जी ने बढ़िया? ये तो सबकी नजर में क्या काम कर रहे हैं? हमारी नजर में नहीं, बताइए। कुछ भी नहीं। क्या देश बेच दिया? वो जो कह रहे हैं देश बेच दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बीएचईएल बेच दिया, सब बेच दिया। अब तो फिर तुम्हारे पास तेल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे घर में बनना है क्या? ये सड़कें तुम्हारे घर में बननी है, तुमने बनवा रहे हो। अरे एक पैसे तुम टैक्स तो दे नहीं सकते, टैक्स तो तुम दे नहीं सकते, उनको बचाते हो, चोरी करते हो। कौन टैक्स देता? जनता टैक्स, हम लोग टैक्स नहीं देते। हम तुम लोग नहीं टैक्स देते, हम तुम लोग नहीं बचाते हैं। लेकिन विकास क्या क्या देखा आपने? विकास जब पैसा होता विकास होता है, जब उन्होंने कुछ बेका है, कुछ करा है तो दिखा दिया तुमको। सड़क बने क्या बन गया? बताइए ना, विकास क्या क्या हुआ? या सिंगल रोड दिया तो रोड दिन रात जाम लगा था। छोड़ दीजिए और बताइए। और क्या हो बताओ? और बताइए, रोड का विकास कर दिया। और क्या रोड का वो कर दिया? 9 साल में सिर्फ रोड चाहिए? क्या बताओ, क्या चीज नहीं तुम्हें? अरे और क्या चाहिए भाई, रोड के अलावा और क्या किया है? और क्या चाहिए क्या तुम्हें? अरे जनता को एजुकेशन चाहिए। कितने कॉलेज बनवाए? क्यों है कॉलेज है? कैसे ना, हर कोने पे कॉलेज है, सपाने बनवा के थे। बीजेपी ने बनवाए, मैं मानता हूँ आपकी बात, बहुत सारे बनवाए जो है वो है बढ़िया है, ठीक है। उनमें तो बच्चे नहीं है। क्यों? कितने आईआईटी बनवाए? कितने आईआईटी बनवाए? जो पहले आईआईटी बने उनको भर लो, उनमें तो पढ़ने जाते नहीं तुम। आएगा कोई और? देखो गलत सारे हैं, बस सही वो है जो कम गलत है। बढ़िया है ना? ठीक है, मैं किसी को सही नहीं कह रहा, सारे ही गलत है, बस सही वो है जो कम गलत है। बात ये है बस, ठीक है। चलो अब क्या कहना, आपको यहाँ है तब तो बताएं, खाम रो रो। हमें बता दीजिए। अरे तुम्हें जरा बताना जरूरी है, तुम सब लोग जानते हो, ये क्यों परेशान हो? बीजेपी आ रही है। हाँ, वो आएगी। मैं तुम्हें बताऊं, सुनो, इतिहास गवाह है, बीजेपी ने वो काम किया है ना ही कोई आने वाली सरकार कर पाएगी, ना ही पीछे वाली सरकार ने किया है। और बताओ क्या नहीं किया? राम मंदिर 370 जम्मू कश्मीर में, और भी ये 2 चीज है ना, इन्होंने क्या कहा था, लाशें बिछ जाएगी, ठीक है ना, और एक मच्छर तक नहीं मरा। किसने बनवाया? बीजेपी ने बनवाया। बीजेपी ने बनवाया। बीजेपी पहले भी आई तब तो नहीं बनवा पाया। अरे तब अच्छा चलो, राम मंदिर था ना, मुलायम सिंह था। ये बताओ, था ना मुलायम सिंह, वो इधर उधर कर रहा था, अब बनवाया ना। बात हुआ था, ये बीजेपी आया, वादा किया ना कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, वादे पूरा नहीं किया। तो मैं किसी का नाम भी सही से नहीं लेना आता है। मुलायम सिंह भगत हो गए ना। रुको। हाँ। अरे भाई, ये सुनो। अरे मेरे सुनो, तुम एक मिनट, तुम्हारे घर में रिश्तेदार में कोई आर्मी वगैरह भर्ती है? भाई है? हाँ। भाई पूछ देना कि उनके बारे में, मुलायम सिंह जी के बारे में क्या किया क्या नहीं किया। मुलायम सिंह ने वो काम किया जो किसी ने नहीं करवा पाया। हाँ, और कभी कोई करवा भी नहीं पाएगा। कौन लेके आया था? कौन? बीएसएनएल कौन लेके आया? जो उसको पूरा खा गई, भारत संचार निगम लिमिटेड को, वो कौन लाया? अभी भी कई कंपनियां उद्योगपति है ना, वो सब बीजेपी की है। जो इधर सुनो, बीजेपी ने क्या क्या काम किया भैया, मुझे बताओ क्या क्या काम किया। एक बताओ, सबसे सुनो, मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा काम। कभी भी तुम, जब ये कांग्रेस की सरकार थी चाहे मुलायम की सरकार थी, मेरी बात सुनो, इसी उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ, कभी तुम ट्रेन पे बैठ के निकलना ना, बिहार चाहे किसी के लिए, भाई साहब जितनी लेडीजें थी सब डब्बा लेकर बाहर जाती थी, सुबह सुबह जब ट्रेन से आदमी झांकता था, और आज तुम ट्रेन से निकलो, एक लेडीज तुम्हें बाहर नहीं मिलेगी। और ये प्रमाण शौचालय का, शौचालय वो शर्म की बात है, और आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। और कितने घर दिए गरीबों को, सुनो पहले,
इसी में सुन लो, इसी में कितने आवास दिए मालूम है ना आपको? बताओ, क्यों? मेरे मोहल्ले में ये सुनो, कनावनी में 500 घर में से 200 घर केवल आवास विकास में है। अरे भैया शौचालय बनवाए हैं, देखिए। शौचालय जरूरी है, लेकिन एक बात बताइए, बिना घर के शौचालय दिया? ये भैया कह रहे हैं, सुनिए, 7 साल हो गए योगी जी को, जितनी सबसे ज्यादा जो आवास बने थे अखिलेश यादव ने प्रत्येक गांव में 100 से अधिक पूरे उत्तर प्रदेश में आवास दिए, प्रत्येक शमशान की बाउंड्री कराई, प्रत्येक कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई। ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, सुनिए, और मेरा भाई वहां का प्रधान है। अभी तक पूरी ग्राम पंचायत में 3 साल होने जा रहे हैं, मात्र 6 आवास आए हैं, मात्र 6 आवास। और इनसे कोई आंकड़ा बताइए, ये मुझे आंकड़ा बताएं कि कौन से आंकड़े से कनावनी में 200 मकान है, कोई एविडेंस दिखाए। सुनिए, बताइए। ये लोग झूठ बोलने में इतने परफेक्ट हो गए, जब राजी इतना झूठ बोल रहा है, प्रजा झूठ बोलने की दिक्कत क्या है? मुलायम की सरकार आएगी ना, सबसे पहला जो है ना 300 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए मस्जिद के लिए हो गया कभी। अरे सुनो सही, यही मानसिकता, ये मानसिकता इन लोगों की देखने की है। कोई भी चीज, आप एक बात बताइए, आप अभी कह रहे थे, रुकिए रुकिए रुकिए, आप ये कह रहे थे कि मंदिर बीजेपी ने बनवाया और मस्जिद कह रहे सपा ने बनवाई। एक भी मस्जिद का एविडेंस दिखा दीजिए। सुनिए सुनिए, कब्रिस्तान बने हैं तो शमशान भी बने हैं, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये चीज आप जैसे लोग याद रखो। आप धर्म की, आपकी मानसिकता ये दिखाती है कि आपके दिलों में कितनी नफरत भरी हुई है। आप जैसे लोगों ने जो आज देश बर्बाद है, आपकी देन है। आप लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। आप केवल, आप जब बीमार होगे ना और आपको खून की जरूरत पड़ेगी तो आप किसी मुसलमान का खून मत चढ़वाना अपने। मुसलमान हिंदू चढ़ाए, कोई बात है? आप मुझे बताओ, 1,55,000 करोड़ का कर्जा क्यों हो गया? क्यों हो गया? कर्ज कहाँ है? देश में कर्जा हो गया 1,55,000 करोड़। इससे पहले कितना था मालूम है ना? विकास भी तो हुआ है ना। रुको पहले विकास किया है ना। अब यहाँ से मेरठ तक का तुम जरा रनिंग देख लो, पहले क्या जाते हैं 2 टन। एक बात सुनिए, जो गाड़ी देकर आ रहे हैं, तो सुनिए, जो गाड़ी देकर आ रहे हैं, सेल टैक्स, रोड टैक्स, सर्विस टैक्स, दुनिया भर का टैक्स देकर आ रहे हैं। और अगर यहाँ से ना आप बरेली तक जाओगे 1,000 रुपए का टोल लगता है। आपको पता है इस चीज का? गाड़ी है आपके पास, गाड़ी है आपके पास, पैसे भी तो ले रही है ना। रुको पहले, ये जहाँ पे खड़े हो ना, ये मुझे यही पता ही अखिलेश ने पास किया था, ठीक है ना। लेकिन सुनो पहले, सुनो, लेकिन वो इस पर काम नहीं कर पाया। रोड के अलावा भाई साहब, भाई बड़े भाई, रोड सुनिए, रोड के अलावा और क्या क्या विकास हुआ? भाई विकास ही विकास है, सिलेंडर है, घर मकान दिया है 1200। एक बात सुनिए, आप रुकिए। आप ये मोदी जी का पक्ष रख रहे हैं, आप मोदी जी का पक्ष रख रहे हो। मुझे 15 लाख रुपए देकर जाओ, अभी देकर जाओगे? मुझे अभी चाहिए। मुझे मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा करा था प्रत्येक भारतवासी को। नहीं, जुमला नहीं, मैं तो लूंगा। इनको दिए हैं ये, जब इतना पक्ष रख रहे हैं। मुझे मेरे 15 लाख चाहिए भाई, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे 15 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए। दीजिए भैया 15 लाख। ये इतना पक्ष रख रहे हैं, 15 लाख खाए हुए हैं, 15 लाख खाए हुए हैं। अच्छा 15 लाख मेरा भी। अच्छा, काला धन आया, काला धन तो आया ही भाई, अब कहाँ से आएगा? काला धन भी आ गया। ये लोग कहते थे कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। 70 साल से नोट चलती रही, अपनी नोट 5 साल से ज्यादा नहीं चला सके। इन लोगों का ये कि 70 साल में कहते हैं क्या किया, 9 साल में कह गए आत्मनिर्भर बनो, चौकीदार बनो। अरे अगर कोई अच्छा इंसान होता, राजीव जी ने कंप्यूटर दिया, कोई होता तो कहता कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, PCS बनो, देश का नाम रोशन करो। मैं भी चौकीदार हूँ, समझिए। बात यह है, देखो, जब एक बुद्धिमान आदमी अपनी पब्लिक का दिमाग पढ़ लेता है कि ये कहाँ तक सक्षम है, ठीक है, तो वो उसी तरह यूज करता है, उसमें उसकी कोई दोष नहीं है। ये सब कहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है, मूर्ख आदमी देखता है कितने ये मतलब लोग कितना सह सकते हैं, तो उसने जान लिया कि इनसे ताली बजवाओ, कटोरा दो, ठीक है। इनको यही व्यवस्था चाहिए। इनको डॉक्टर, मास्टर या उससे स्कूल या उससे कॉलेज नहीं मिले, इनको एक मंदिर दे दो, ठीक है। वहाँ अंदर कोई बैठा होगा, बाहर ये बैठे होंगे, ठीक है, और कटोरा दे दो, बच्चे भी वहीं बैठे होंगे। हर मंदिर हर मस्जिद के आगे पीछे बच्चे ही ये सब घूमते रहते हैं, ठीक है। और सिलेंडर भी दिया था, और बताइए क्या? सिलेंडर बहुत काम है भाई, जो काम किया है उसके बाद उसी ने किया है। कैलेंडर भी दिया, सिलेंडर की बात ही क्यों करता है? कैलेंडर बता रहे, काम बताने दो। काम यार, देखो मैं तुम्हें बताऊं, उसने वो चीज दे दिया ना जिससे कि आज इंडिया की इज्जत बच जाए। इतना सोच लेना। इंटरव्यू दिया है क्या? सब चीज क्यों भाई, घर दिया है, ये शौचालय दिया है, अब क्या मकान दिया गरीबों को, क्या देगी बताओ? इज्जत कब उतरी थी? नौकरियां बताइए, अच्छे बिल बताइए, रेलवे का निजीकरण बताइए, किसानों की आय दोगुनी बताइए, 15-15 लाख बताइए, 100 स्मार्ट सिटी बताइए। अब मुलायम जी कहाँ से आ गए भैया इसमें? मुलायम जी तो स्वर्ग सिधार गए। चलेगा, ठीक है। अरे सुनो, पुत्र कहा गया है, वो कोई चौकीदार नहीं है, धरती पुत्र है। उन्होंने जो, अरे सुनोगे, भूल जाना, ये मैं बता रहा हूँ। उन्होंने जो कर दिया है, उनके नाखून की बराबरी नहीं कर पाएंगे। देखो
हमें मात्र 11 दिन के लिए प्रधानमंत्री, अरे नायक फिल्म देखी है नायक, 11 दिन के लिए हमें प्रधानमंत्री का पद दे दें, मात्र 11 दिन के लिए, ठीक है। उन्होंने 11 दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद दे दें हमको, ठीक है। 11 दिन ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, तो 11 दिन के अंदर उन्होंने जितने जो वादे किए थे वो मैं पूरे कर दूंगा। कितने? एक महीने वादा जो है 2 करोड़ नौकरी का, उन्होंने 2 करोड़ अब तक तो दे नहीं पाई। हम पक्का कर रहे हैं 11 दिन के अंदर 22 करोड़ नौकरी सरकारी देके और रिजाइन दे दूंगा। 2 करोड़ नौकरी आप कैसे चाहते हो? अरे हम देंगे ना। किस प्रकार की चाहते हो नौकरी, ये बताओ। कौन नौकरी चाहते हो? हम ब्रेड पकौड़ा वाली नहीं देंगे, कौन सी नौकरी चाहते हो? हम सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी को उसके हिसाब से योगदान होना चाहिए ना, हैं? होना चाहिए ना। अच्छा सुनो अच्छा अब क्षमता दो। सरकार में नकल मार के पड़े हो, चलो आप फिजिकल में फेल हो रहे हो। क्या नकल मारी बता दें जरा, पेन लाओ, पेन लाइए, पेन है कि बात, पेन है, हम नकल मारी पड़े या नहीं पड़े, लाल पेन देना कोई। चलो तुम सवाल करो, हम आंसर देंगे। ये सवाल का वक्त नहीं है ना, क्या? बैठो कभी फिर। तुम पेपर देके आए हो ना? क्या? तुमको पेपर मैं तो सरकारी नौकरी में गया ही नहीं, मुझे पता है मैं उस लायक नहीं हूँ। नहीं हूँ क्योंकि मैं नकल मार के पढ़ा हूँ, मैं नकल मार के पढ़ा हूँ, नकल मार के अखिलेश की सरकार में। हाँ, आजमगढ़ से। और बताओ। हाँ, नकल मार के सुनो, बोर्ड पे लिख दिया है मास्टर ने, ये उतार लेना, मैं जा रहा हूँ चाय पीने, और उतार के कॉपी जमा कर देना, सील कर दो भाई। फर्जी मार्कशीट है कबीरा, तेरे देश में कोटि कोटि के धूर्त, कुछ तो मूर्ख कुछ महामूर्ख। अपनी डिग्री फर्जी बताने में लगा आदमी, ठीक है। अब सोचो, और हाँ वो अखिलेश की वजह से तो कह रहे हैं अब 2 साल बिना पेपर के पास हो गए थे, ये ना दिख रहा होगा, बिना पेपर के भी पास हो गए, उसमें तो नकल भी करके पास हुए, और दो साल ऐसे हुए कि बिना पेपर के पास हो गए।